बंगाली महात्मा की मैंने तुमको बात बताई थी कुछ समय पहले। वो बंगाली महात्मा महात्मा कैसे बने कि वो जज थे, न्यायाधीश थे, जूरी में बैठे थे। किसी अपराधी को फांसी लगनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने की बात है, 1942, 44, 45 के इर्द गिर्द की हो गई। तो 5 जज न्यायाधीश बैठते थे फांसी के समय। तो उसको 5 बजे शाम को फांसी लगनी है। यहाँ का कुर्सी पे बैठे उसको सामने देखा मुजरिम को। जज ने बोला कि अपराधी तो नहीं, इसको फांसी कैसे दी जाए? सेशन कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तुम इसमें तुम क्या कर सकते हैं? हमें तो खाली बैठना ही है। बोले नहीं, ये अपराध निरपराधी है। आपस में वो उनका चल पड़ा कुछ। ऐसे करते करते कलह में थोड़ा समय बीत गया, 5 बजकर कुछ देर भी हो गई, ऑर्डर नहीं दे पाए। अब तो वो बच गया, समय बीतने के बाद फिर फांसी नहीं लगती। फिर देरी से तार आई ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहां से, क्यों अपराधी को फांसी ना लगे। तार आने में कुछ लेट सेट हुई कुछ भी। तब इस जज को लगा कि जिस परमात्मा ने मेरे को ये सब तो प्रेरणा दी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊंधी होके लटक जाती तो इनको हम फांसी दिलवा देते, तो फिर इसको तो जिंदा नहीं कर सकते थे। तो जिस अन्याय को बचाने के लिए परमात्मा ने न्याय की वृत्ति पैदा की, उस परमात्मा को मैं खोजूंगा। वो रिजाइन करके चल दिए। प्रमोशन का प्रलोभन मिला, ये मिला वो मिला, लेकिन विवेक पक्का था, वैराग्य मजबूत हो गया था। चल पड़े खोज में किसी गुरु महाराज की। गए हरिद्वार, गए ऋषिकेश, गए काशी मथुरा, खोजा, लेकिन देखा तो कहीं छोटी दुकान, कहीं बड़ी दुकान, कोई 1008 तो कोई जगत का गुरु, लेकिन अपने मन का गुरु कोई दिखा नहीं उनको। कोई विश्व के गुरु, कोई जगत के गुरु, किसी का बोर्ड और लंबा, किसी का कम, किसी की छोटी गादी, किसी की बड़ी गादी, गादियां मिली, कोई गुरु नहीं मिला। श्री राम न्यायाधीश थे, निर्णय शक्ति तो अच्छी थी, साधक भी थे, साधन भजन करते थे। तो अपने से बड़ी शक्ति के बिना सिर झुकता नहीं। तो कहीं भी जाए तो हाँ अच्छा आप न्यायाधीश थे, बैठे बैठे खम्मा 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 खम्मा। बोले जो ये मेरे से इम्प्रेस हो गए, खम्मा खम्मा कर रहे, मेरा घर तक क्या करेंगे? खूब भटके बेचारे, लेकिन इनको कोई ऊपर उठा सके ऐसा इनको कोई दिखा नहीं। आखिर परेशान हो गए। रात्रि के मध्याह्न वक्त कमर में पत्थर बांधकर गंगा किनारे खड़े हुए और कूद के आपघात कर लें, इस जीवन से भी क्या के। एक तरफ तो भोग घसीटते, सत्य का साक्षात्कार नहीं और असत्य में सार नहीं, जीकर क्या करना? त्रिशंकु होकर क्या करना? इससे मर जाना अच्छा। तो रात्रि के समय ऋषिकेश में गहरे पानी की जगह पर जो जंप मारने की तैयारी की कि बस अब कूद मरूं, आपघात करूं। आपघात माना देहघात, अहम घात नहीं, शरीर घात करूं। बस उठने की, बस जंप लगाने की तैयारी, पंजों के बल से शरीर उठ चुका था। बस गंगे हर कह रहे थे मन में। एकाएक किसी अजनबी चेतना ने, अजनबी आदमी ने आकर हाथ पकड़ लिया। ऐ मूर्ख कहीं का, आपघात करता है, अहम घात नहीं करता है। गुरु नहीं मिलते, जा मैं तेरा गुरु हूं, जा नारायण नारायण जप। प्रभु हे भगवान हे गुरुजी आप कहां से आए? ये मत पूछ, जा मैं तेरा गुरु नारायण नारायण जप। वो कहो के वो योगी अदृश्य हो गए। वे बंगाली जज साधु वेश धारण करते, नारायण नारायण करते, घूमते घामते चाणोद करनाली है इधर बड़ौदा के पास, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और वो धुनी दुखाई उन्होंने अपनी। नारायण नारायण जप करते करते वो वैखरी वाला फिर मध्यमा में आया, फिर पशंती में आया। उनका थोड़ा सामर्थ्य चमन प्रभाव बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि लोग उनको बोलते बाबा जी हमारे घर भिक्षा लो, हमारे घर भिक्षा लो। उन्होंने कहा कि जो
पड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर आए और कीर्तन करते करते मेरे पास आए और मुझे ले चले भिक्षा के लिए, मैं उसकी लूंगा ताकि भीड़ घट जाए, आग्रह घट जाए और लोगों को भगवान के रास्ते लगे। तो लोग ऐसा करने भी लग गए। वो बाबा जी भिक्षा ले आते, नर्मदा जी में खारा खट्टा अर्पण करके बाकी नहीं स्वाद लेकर भोजन करते और वो अपना पेड़ के नीचे मानसिक साधना करते रहते। नहीं, उनकी वृत्ति इतनी एकाग्र हुई और अनजाने में लोग बोलेंगे बाबा जी को भगवान को जो बोलते थे भगवान आके करते थे, ऐसी बात नहीं है। छुपा हुआ परमात्मा है। यदि तुम्हारी वृत्तियां कल्पनाएं कम हो जाती है तो तुम्हारी वृत्ति में इतना संकल्प की तीव्रता हो जाती है कि बाह्य स्थूल जगत पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। कोई बाबा जी ने गाड़ी रोक दी, कोई बाबा जी ने निहार और बरसात कर दी, कोई ने कुछ कर दिया, तो ऐसा थोड़े कि बाबा जी यूं करता है कि हे भगवान अब तू दया कर, बादलों को इधर से भेज उधर से बोझ, धक्का मुक्की कर। नहीं, उनके संकल्प मात्र से वातावरण में हो जाता है चेंज। जैसे मेरा संकल्प तो सूक्ष्म है तो सूक्ष्म, अथवा ये माइक वाले संचालन जो कर रहे हैं इनका है तो संकल्प, मैं इनको इशारा यूं करता हूं और ये तुरंत सब लाइटें बंद कर देते हैं। है तो संकल्प, लाइट बंद करना दिखा के हो एक एक गोला में जाके क्या किया होगा। जो नितांत गामड़िया उसको आश्चर्य लगेगा, लेकिन तुमने समझा कि कोई सिस्टमेटिक है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही योग के नजर दृष्टि में हम लोग गामड़िया इसलिए बोलते कि केવું થયું હશે, કેમનું હશે, આ બધું સિસ્ટમેટિક હોય છે બધું। जय जय। ओम 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 ओम। फिर बाबा जी चले गए, वहां से भीड़ होने लगी। आई मौज फकीर की, दिया चाणोद का झोंपड़ा फूंक, बद्रीनाथ गए। और भक्तों को तो श्रद्धा थी, कुछ चमत्कार घट जाते थे, भक्तों को श्रद्धा बढ़ गई। भोजन करो कि भगवान को लगाओ, पहले ठाकुर जी को वो भोग लगाओ। बद्री विशाल के धाम में है तो प्रभु खाए फिर खाना चाहिए अपन को। भोजन बनाया, लगाया तो भगवान का तो जैसे पंडे लगाते हैं और ले आते हैं। बाबा ने कहा नहीं, भगवान खाएंगे तब खाएंगे अपन। तो मैंने सुना है बहुत लोगों के मुंह से कि भोग लगवाया और जैसे कोई बड़ा आदमी थोड़ी दाल खा लेता है, थोड़ा कुछ भोग उठा लिया, थोड़ा उठा लिया, उसकी खाई हुई थाली दिखे, ऐसे भगवान के वहां लगाया भोग, देखा कि भगवान ने स्वीकार किया, बाद में बांटा। ये तो खैर वो न्यायाधीश थे, नर्मदा किनारे आके जमे थे, तप किया था, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा में पहुंचे थे, उनके संकल्प में बल था। कभी कभी तो तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं श्रद्धा का रूप ले लेती है, तो उसमें बड़ा सामर्थ्य आ जाता है। जैसे धन्ना जाट आदि की कथाएं तुमने सुनी होगी। तो धन्ना के अंदर ही वो चैतन्य आत्मा था जिसने सिलबट्टे से प्रभु को भोजन करता कर दिया, ऐसी बात नहीं। वही का वही, वैसे का वैसा, पूरे का पूरा हमारे पास है, लेकिन हमारी वृत्ति में विश्वास कहाँ, हमारी वृत्ति में ऐसी एकाग्रता कहाँ, हमारी वृत्ति में ऐसी गहरी दृढ़ता कहाँ। इतना हो भी जाए, सिलबट्टे से ठाकुर जी निकल आए और ठाकुर जी तुम्हारे खेत में काम करें, अथवा पंडित जी का वो लंबा कथा है, हम सार समझ रहे हैं इसका थोड़ा हिस्सा, फिर भी धन्ना जाट की ये पूर्णता है, ऐसा वेदांत को जानने वाले महापुरुष नहीं स्वीकार करेंगे। वृत्ति में विश्वास हुआ, लेकिन है वृत्ति। वो ठाकुर जी भी कब तक रोटी खाएंगे और तू खिलाने वाला भी कब तक रहेगा। तू ठाकुर जी के स्वरूप को और अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा, तब तक ये मध्यम भक्ति हुई। ईश्वर के रास्ते जाने वालों के बहुत लोग हैं, लेकिन इनके तीन भेद होते हैं। शुरुआत ये होती है कि वो है, भले अपने को दिखता नहीं है, लेकिन वो है। मैं, वो है, ईश्वर है। आगे आदमी बढ़ता है तो महसूस होता है कि वो मेरा है, भगवान मेरा है। और आगे साधना में बढ़ता है तो फिर अपने को हटा देता है
वो मेरा नहीं, हम न तुम दफ्तर गुम, वो स्वयं वो हो जाता है। तस्यैवाहम तवैवाहम सुवहम, मैं उसका हूं, फिर बोलता मैं तेरा हूं, फिर आगे बढ़ जाता मैं तू हूं, तू मैं है, एक ही एकमेवाद्वितीय। मैं उसका हूं दूरी है, मैं तेरा हूं थोड़ी नजदीकी है, लेकिन मैं हूं ही नहीं तू है, अथवा तू नहीं मैं, दोनों एक हो गए। ये साधना की पराकाष्ठा हो गई। वृत्ति में विश्वास आए अच्छा है, लेकिन वही वृत्ति का जो विश्वास है, उस विश्वास से भी एक कदम आगे चला जाए तो विश्वास भी वृत्ति का है, अंतःकरण का है। अंतःकरण को सत्ता देने वाला मैं चैतन्य अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैल रहा हूं। जैसे लाइट है ना, हीटर में आ जाती तो गर्मी देती है, फ्रिज में आ जाती है तो ठंडक देती है, ऐसे ही मुझ चैतन्य का स्वभाव है। सूर्य में आकर तपन देता हूं, चांद में आकर शीतलता देता हूं, अंतःकरण सात्विक में आकर प्रेम और आनंद छलकाता हूं, तामस और राजस में आकर इच्छाएं वासनाओं को सत्ता देता हूं। मेरे अनेक रूप है, ऐसा जो अनुभव करने लग जाए उसके लिए फिर न मृत्यु न जन्म। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न में जाति भेद, जाति का भेद नहीं, वर्ण का भेद नहीं, गुरु और शिष्य का भेद नहीं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। तो के बाप जी हमारे हूं करवो, तुमको क्या करना, ये मैं कहूं कि तुम ये करो ऐसी बात नहीं। तुम इन कथाओं से समझ लो कि तुम कहां और तुम्हारे चित्त की सेटिंग कहां अच्छी तरह से होती है। तुम्हें ज्ञान मार्ग में गति करने की हिम्मत है तो उस जैसा कोई रास्ता नहीं। यदि ज्ञान मार्ग में गति करने की हिम्मत नहीं और फिसल फिसल जाते हैं तो फिर यम नियम का थोड़ा अवलंबन लेकर, जर्नल में तो ये कहना होगा कि तुम प्रतिदिन थोड़ा बहुत सत्संग चाहिए। काम करने के बाद, कार्य पूरा होने के बाद अथवा कार्य के बीच आप देखो कि ये काम मन ने, इंद्रियों ने और वृत्तियों ने किया, इसको सत्ता देने वाला मैं वृत्तियों का साक्षी चैतन्य ओम शिवोहम सच्चिदानंदो अहम शांतो अहम। एक आध घंटा बीत गया, फिर आप 2 मिनट ब्रेक मार दी, एक आध घंटा काम किया, फिर एक आध मिनट आपने अपने चित्त को, चित्त की वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को देखा। एक उपाय ये भी सुगम है। दूसरा, आप 2-3 महीने के लिए प्रयोग करें, चलते फिरते के सब स्वप्न है। कुशल, सतर्क और स्फूर्तिदायी जीवन होता है ज्ञानी का। मिथ्या मिथ्या करके आलस्य प्रमादी जैसे कोई लोग सत्संग थोड़ा बहुत वेदांत का सुन लेते हैं, फिर तो नींद में और गप सप में जीवन गमाते हैं। नहीं, जीवन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि अब सुख के दाता बन जाओ। देह अध्यास घटाने के लिए सुगम उपाय है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है कि अपने से हो सके उतना दूसरों को सुख दो। जो दूसरों को सुख देने की आदत पड़ जाएगी तो अपने सुख की परवाह नहीं होगी। अपना सुख दूसरों को सुख देते समय अपने आप ऑटोमेटिक भीतर से शुरू हो जाएगा। बाहर के सुख की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के सुख की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जितना हो सके दूसरों को सुख पहुंचाओ। दूसरों को बाबा जी फिल्म की टिकट लेके देवे, वो सुखी हो जाएंगे। इसमें फिर कैसे सुख पहुंचाए वो ढूंढना पड़ेगा। और सच्चा सुख पहुंचाना है तो दूसरों को हरि चर्चा में, दूसरों को सत्संग में, सत्य साधना में। तो सजातीय प्रवृत्ति में यदि दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो वो बहुत तीव्र बढ़िया साधना होगी। नहीं तो फिर दूसरे जिस ढंग से भी थोड़ा बहुत दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों की सेवा के तरफ समय जाए, शक्ति जाए, तो ये कर्म योग उसका नाम बन जाता है। कर्म तो करे, लेकिन इस कर्म से वासना बढ़े नहीं, लेकिन हमारे चित्त में भोग की वासना घटकर हमारा अपने साथ मिलाप होता जाए, योग होता जाए। ये संसार जीवन में जीने वाले संसारी लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। ये कर्मयोग करोगे तो वाहवाही हो जाएगी, थोड़ा यश हो जाएगा, और फिर समझोगे कि बस तो फिर सत्ता या सत्ता वाले आपको बोलेंगे लो टिकट आपीने लड़ो, हम बैठा છીએ અને કુરસોય મળે અને વળી પાછા વાસના વાળા લોકોનો સંગ થાય, વળી ડાઉન થવાની શક્યતા,
उसलिए सत्संग को न छोड़े, सत्संग को न छोड़े और अपने को ऊंची दृष्टि रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। प्राप्तम राज्यम, राज्य प्राप्त भी हो गया, ततः किम, चक्रवर्ती सम्राट भी हो गए, ततः किम, नगर सेठ हो गए, ततः किम, पहलवान हो गए, आखिर कब तक, उससे क्या, सब कुछ हो गया, फिर भी एक दिन सब न होने में बदल जाएगा। जब न होने में बदल जाएगा तो अभी से समझ लो नहीं है, और नहीं के तरफ ही तो जा रहा है। जो कल दिन था आज वो नहीं है, जितना कल उम्र था आज वो नहीं है, शरीर में जो कल अन्न जल ये वो था वो आज उस रूप का नहीं है, सब नहीं में जा रहा है। जो सब नहीं में जा रहा है तो नहीं है। ऐसा करके देह अध्यास को गलाने का प्रयत्न करें। देह को गलाने का नहीं, देखना गलती न हो, मीठू वधारे खाओ, खांड वधारे खाओ, आपको देह गली जाए, ओगली जाए, नहीं नहीं, देह में अध्यास जो अहम प्रत्यय है उसको गलाने। कभी नदी किनारे चले गए, सरोवर किनारे चले गए, नदी की बहती धारा को देखा कि धारा बह रही है, बहती हुई धारा, आंखों की कीकियों को एकाग्र कर दिया, मन एकाग्र होगा, देखो कि नदी किनारा धारा बह रही, पानी बह रहा है, बहते पानी को देखने वाला मैं हूं, ऐसी बहती वृत्तियों को देखने वाला मैं, वृत्तियों से परे वृत्तियों का साक्षी। वाह वाह, ओम आनंद, ओम शांति, ओम। कभी छत पर चले गए, तारे टिमटिमा रहे, अंधेरी रात है, उनके तरफ देखते 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 चित्त एकाग्र कर लिया। फिर कहीं तारे होकर मैं टिमटिमा रहा हूँ, कहीं चांद होकर मैं चमक रहा हूँ। कभी चले गए, पूर्णिमा की रात है यहाँ और कोई चांदनी का अच्छा वातावरण है, चांद के तरफ देखा, आंखों को खोला बंद किया, खोला बंद किया, 1-2 मिनट, इससे आंखों की रोशनी भी थोड़ी बढ़ती है। फिर एक टक चांद को देखते देखते आए, चांद तू मेरी चेतना से चमकता, तू मैं है, मैं तू हूँ, वाह वाह वाह। कभी ऐसे खुले आकाश में निहारा, दृष्टि एकाग्र करके निहारा तो दूर तक दृष्टि जाएगी तो आंखों की कसरत हो जाती है और आंखों की थोड़ी सुरक्षा भी होती है। जितना दूर साफ दिखाई दे उतना दूर तक सीधाई में देखने से आंखों के लिए हितावह है। दृष्टि को फैलाते फैलाते अपने को फैला दिया, जैसे जहां तक नजर जाती है वहां तक अपने मन को फैला दिया कि साहब मैं। ये अच्छा और ये बुरा ये दोनों गल जाता है। अशुभ करने की अपेक्षा शुभ करना अच्छा है, ठीक है ना। वृत्ति में पाप होने की बजाय वृत्ति से पुण्य होना अच्छा है। वृत्ति से पुण्य होने की बजाय वृत्ति के द्वारा परमात्मा देखना अच्छा है। परमात्मा देखने की अपेक्षा सबको परमात्मा तत्व मानना अच्छा है, और सबको परमात्मा तत्व मानने की अपेक्षा भी अपने सहित सब पर ब्रह्म है ऐसा जानना सर्वोपरि है। ओम 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 ओम। 3 महीना केवल तुम अभ्यास करो, तुम्हारे आगे बहुत कुछ अनुभूतियां आ जाएगी। हो सकता है कि आंख खुल जाए, हो सकता है कि आपको साक्षात्कार हो जाए। उठे सुबह 4 बजे के करीब, नहा धो के बैठ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ गए, वृत्तियों को देखा, फिर श्वासोश्वास को देखा, मैं देखने वाला हूं, ये सब दिखने वाला है। थोड़ा ये अभ्यास किया, फिर गहरा पूछा मैं कौन हूं वास्तव में। देखने वाला तो हूं लेकिन कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ऐसा दोहराते जाओगे ना तो आपका स्वरूप कोई आकार नहीं कि ऐसा होगा। आपका स्वरूप तो जो है शांत शुद्ध निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं उठेगा, बड़ी शांति लगेगी। फिर मन इधर उधर जाएगा कि मन तो इधर उधर जाता है तो जा,
मैं तेरे को देखता हूं, मन को तो देखने वाला हूं लेकिन हूं कौन। इस प्रकार का थोड़ा अभ्यास करोगे, कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि अरे असीम शांति का दरिया। आपकी योग्यता बढ़ जाएगी, बुद्धि की शक्तियां विकसित होने लगेगी। मजूरी कर करके जो रॉकेट वाले नहीं समझ पाए, वो लीला शाह बापू पाटण मेहसाणा लोकल, चालू लोकल में शटल, पाटण मेहसाणा शटल હોય છે ને, शटल में उसने पढ़ के दिखाया कि बापू आज से 12-13 साल पहले की बात होगी, 14 साल, बापू ऐसा है, अब वो ऐसी संभावना है। अखबार में आया था बड़ा फोटो बापू ने यूं करके, अरे बोले कुछ नहीं है, तो खाली कुछ नहीं होगा घड़ी भर में। इन बापू से पूछो कि आपकी ये तो बड़ी उपलब्धि है, हम लोगों की नजर में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने जो स्वरूप का साक्षात्कार किया उसके आगे कुछ नहीं। आत्म साक्षात्कार के आगे ये गरिमा या ये ज्ञान या ये देश देशांतर का पता या भविष्य का पता या ख्याल आ जाना, अच्छा तो ख्याल कैसे आता कि दिखता है? नहीं, ज्ञानी के आगे चाहे अज्ञानी के आगे, आंखों के आगे जो चीज आएगी उतनी ही वैसी दिखेगी, लेकिन ज्ञानी को जो दिखता है उसकी वृत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाती है, ब्रह्म तत्व में ब्रह्माकार वृत्तियों की इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों को फैली हुई। जैसे आकाश आपका इस ब्रह्मांड को फैला हुआ है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है दूसरे, इस ब्रह्मांड को इस आकाश ने घेरा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। वो चैतन्य परमात्मा इतना सूक्ष्म है। छठे केंद्र का तो थोड़ा हम कल्पना संकल्प करके थोड़ा हिम्मत करके समझा भी सकते हैं। जब आखिरी तत्व ज्ञान की बात आती है ना, तो वहां वाणी अवाच्य पद हो जाती है। जितना भी कहेंगे उसमें से कुछ न कुछ प्रतियोगी शब्द आ जाएगा। जो भी कुछ कहेंगे उसको काटने का शब्द दूसरा भी आ सकता है। पूरा सत्य कहने का विषय नहीं होता है, उसके इशारे हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं, संकेत मात्र। कैसे संकेत? कैसे? आ रहा था साधु, पकड़े पैर, बाबा जी गृहस्थी हूं, 4 बच्चे यहाँ हैं, शादी करानी है, पैसा नहीं है। संध्या के समय आपके दर्शन हुए, अभी 8 ही बजे हैं, दिए जले थे, तब से बैठा हूं, बाबा जी कोई संत मिल जाए, आप आए, दया करो। बाबा ने कहा दया क्या, दया वाया क्या, मैं आ रहा था तो कोई कहीं मणि पड़ी थी, कोई हीरा पड़ा था, तो ठीक रहा था ना, उसको मैंने मणि के ऊपर रख दिया। तो यहाँ से आधा मील जाना, फिर दाएं थोड़ा सा मुड़ना, एक झाड़ है, झाड़ के वो पेड़ है पीपल का, उसके पास में वो पड़ा है घड़ा। अब क्या है कि अंधेरी रात है, घड़ा के द्वारा, घड़ा से मणि ढका हुआ है। उसने उठाया फानस, हाथ में लिया डंडा, चला तो जो चिन्ह मिले थे वहां पहुंच गया। जब तक वहां नहीं पहुंचा था तब तक तो उसको फानस काम में आया। अब वहां पहुंचा और देखा कि वो घड़ा से ढका हुआ कुछ है, उठाए क्या, सांप हो क्या पता, कोई घुस गया हो, तो मार दिया जोर से डंडा मार दिया, तो वो जो मणि है ना, अब प्रकाशित हुई। अब मणि को देखने के लिए क्या वो फानस की बाट ऊपर करेगा? नहीं, मणि स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि रूपी लालटीन तब तक तहां तक जाती है जहां तक वो मणि ढकी हुई है। अब मणि जब खुल गई तो तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश उसमें मिल जाता है, फिर उसका बयान नहीं हो सकता। और वह मणि बाबा जी ने बताई थी आधा मील दूर, लेकिन कृष्ण जो मणि बता रहे हैं, वेद जो मणि बता रहे हैं, संत पुरुष जो मणि बता रहे हैं, वो आधा इंच भी दूर नहीं है, पाव इंच भी दूर नहीं है, आधा दोरा भी इंच नहीं दूर नहीं है। इतनी वो नजदीक है, और आज तक पाया नहीं, क्योंकि बहुत नजदीक होता है ना, उस वस्तु का ख्याल ही नहीं होता। जो अत्यंत निकट है ना, उसका ख्याल नहीं होता।
दूर की चीजें दिखती है, लेकिन आंख का निकट का हिस्सा नहीं दिखता। आंख दूर दूर देखती है, लेकिन ये हिस्सा नहीं देखती। इसको देखने के लिए फिर आईना लाओ, तो आईना में ऊंधा दिखेगा। मैं देख रहा हूं, मुंह है पूरब को तो देखेगा पश्चिम में, ऊंधा दिखेगा। डाबो खबो जमणो થઈ जैसे, जमणो डाबो થઈ जैसे। इसीलिए हम संसार की बुद्धि से देखते हैं तो वो सत्य हमको ऊंधा दिखता है, जगत होके भासता है। जय जय। और ये ऊंधा दिखता है ऐसा समझ जाए तो उसको सीधा कर ले। ओम 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 ओम। तो 3 महीने प्रयोग करके देखो कि ये मिथ्या, ये मिथ्या, ये मिथ्या, ये मिथ्या, ये स्वप्न, ये स्वप्न, ये स्वप्न, ये स्वप्न, ये स्वप्न। जो दिखे, खाओ तो भी स्वप्न, ये खा रहा है, पियो तब ये पी रहा है, बोलो तब ये बोल रहा है। और वृत्ति में चिंता है कि वृत्ति को चिंता है, ठीक है तू कर चिंता। देखो उसी समय चिंता भागती कि नहीं भागती। जय जय। डर गए, डर आ गया, शू थशे? हाँ, चित्त को डर आया क्योंकि पुराने संस्कार है। क्रोध आया, पुराने संस्कार हैं, चित्त के हैं, मेरे नहीं है। आपका इतना बचाव होगा कि जो लोग उपवास कर रहे हैं, हम खड़े स्वरी होकर तप कर रहे हैं, उससे आपको बैठे स्वरी में 1000 गुना फायदा हो जाएगा। ओम 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 ओम। यस्य ज्ञानमयम तप। ग्राहक को लो, दो, बात करो, लेकिन ऐसा व्यवहार करो कि वो ग्राहक के रूप में मैं ही आया हूं। फिर देखो कर्म योग बन जाता है। जहां जहां नजर जाए पहले तो उसका अपना स्वरूप समझो, अथवा तो इस देह को उस देह को खिलौना समझो। बाकी दोनों देहों के अंदर जो चमक रहा है वो विदेही चैतन्य का विलास। ये घड़ा वो घड़ा दिखता है, दोनों के अंदर आकाश एक। ऐसा भाव चलते फिरते घूमते अभ्यास किया जाए, सब मिथ्या, सब स्वप्न। अथवा तो दूसरा रास्ता है, सब मैं ही हूं, वो भी ठीक है। सब मिथ्या है, जो आकृति में दिखता है मिथ्या है, लेकिन आकृति को जो सत्ता दे रहा है वो सब मैं ही हूं। ये जो चिंतन है कि सतत तुम ध्यान भी नहीं कर सकोगे, सतत तुम जप में माला लेके बैठो तो भी नहीं होगा। स्मृति होगी, और स्मृति में भी थोड़ी स्मृति भी हटाओगे तभी तो खाना पीना होगा। लेकिन स्मृति तीव्र होगी तो खाने पीने के और वृत्तियों का प्रभाव नहीं होगा। तो अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। स्मृति भरना चाहते हम, ठीक है, स्मृति भी होगी तब आनंद। और स्मृति से कुछ विपरीत हो गया तो हम लोग तभी दुखी रहते हैं कि हमारी वृत्तियां, हम चाहते कि एक जैसी रहे, हमारी अवस्था एक जैसी रहे, हमारी परिस्थितियां एक जैसी रहे। खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो ये किश्ती हिल रही है, किश्ती में बैठा हुआ किश्तीकार भी हिल रहा है, लेकिन वो अपने को, दो शरीर को और किश्ती को हिलता हुआ देखकर ज्ञान तो नहीं हिल रहा है। किश्ती शांत थी तब भी तू था, किश्ती हिल रही है तब भी तू था, किश्ती में बैठा तब भी तू है, किश्ती से बाहर आ गया तब भी तू है। तू तो ज्यों का त्यों है। ज्ञान ज्यों का त्यों है, अंतःकरण बदलता रहता है।